संजय सिंह को नापा, अब कहां कहां पड़ेगा छापा, और इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के 2 करीबी को ईडी ने अब से थोड़ी देर पहले समन भेजा है। यह अभी की बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। और किन किन को समन भेजा गया है अब आप ये जान लें। सर्वेश मिश्र और विवेक त्यागी, इन दोनों के ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन किया गया है। सर्वेश विवेक के सामने संजय सिंह को बिठा करके पूछताछ की जाएगी, आमना सामना कराया जाएगा। आमना सामने बिठा करके संजय सिंह से पूछताछ संभव है। हालांकि संजय सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का अत्याचार है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि हार रहे हैं और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की ईडी रिमांड के दिन शुरू हो गए हैं। ईडी कर रही है कुल 3 करोड़ के लेन देन की जांच। संजय के कर्मचारी सर्वेश मिश्र ने लेन देन की बात मानी है। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने भी कई आरोप संजय सिंह पर लगाए हैं। दिनेश अरोड़ा ने फोन पर 2 करोड़ मिलना कंफर्म किया है। यही एक वजह है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें संजय सिंह के आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी। लेकिन संजय सिंह की जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी कराई गई, उसके बाद भी संजय सिंह ने क्या बोला, किस तरह का रिएक्शन दिया, देखिए और सुनिए। हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का। हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का। हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का। हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है मोदी जी का। हारेंगे मोदी जी। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। जब उन्हें रिमांड पर भेजा गया, उसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने क्या कहा। नवीन निशांत और आरजू सेठ के पास चलते हैं। नवीन, जो 2 लोग हैं जिनका आमना सामना आज संजय सिंह से कराया जाएगा, ये बताएं कि अभी तक से 3 करोड़ के लेन देन का मामला है या इसके अलावा कुछ और भी है। अंदर की जानकारी आपको क्या क्या मिल रही है, वो कौन सी मीटिंग है जिसके बाद संजय सिंह को नापा गया, क्या मुमकिन है कि आज कुछ और भी गिरफ्तारी को अंजाम दे ईडी। बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है, यानी ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा और ईडी के जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को देने होंगे। ये दोनों जो शख्स हैं वो संजय सिंह के करीबी हैं और अक्सर संजय सिंह से इनकी मुलाकात होती रही है। और दिनेश अरोड़ा, जो इस पूरे मामले का पहले मुख्य आरोपी था और फिर कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद अप्रूवर बन गया, उसने ईडी को दिए अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि सर्वेश मिश्रा के जरिए जो पूरी ट्रांजैक्शन है 3 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए 2 बार में दिए गए हैं और फिर जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो इंडो स्पिरिट कंपनी के जरिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो कुल 3 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला बनता है। और आपके जरिए जानना भी चाह रहा था, ये इंडो स्पिरिट कंपनी, जिस कंपनी का आपने नाम लिया है, मैंने भी इस केस को पूरी तरह स्टडी किया, लेकिन आप पिछले कई साल से फॉलो कर रहे हैं ये आबकारी नीति में क्या क्या घोटाला रहा या नहीं रहा और इसमें सियासत कितनी हुई है, ये सब कुछ आपने फॉलो किया है। एक एक किरदार जिस जिस नोडल पॉइंट पर हैं, आपने सबसे पहले देश के सामने ये खबर ब्रेक की है। ये इंडो स्पिरिट कंपनी का राज क्या है, इसके सीक्रेट में, इसकी बुनियाद में कितने नाम दबे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि इंडो स्पिरिट एक शराब की कंपनी है, बड़ी शराब की कंपनी मानी जाती है और बताया जाता है कि देश के जो शराब की बिक्री होती है उसमें तकरीबन 35 से 38% की जो हिस्सेदारी होती है वो इंडो स्पिरिट कंपनी की होती है। यानी एक बड़ा शराब का जो प्लेयर हम कह सकते हैं वो इंडो स्पिरिट कंपनी है। और ये भी समझना होगा कि कई राज्यों में जो शराब के मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो कंपनियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। यानी इंडो स्पिरिट कंपनी के हो सकते हैं कि दिल्ली में तो उनके पास लाइसेंस थे ही, अलग अलग राज्यों में भी उनके पास लाइसेंस हो सकते हैं। तो इंडो स्पिरिट कंपनी का नाम सबसे पहले जो है वो एक्साइज पॉलिसी की जब FIR हुई थी तो उस समय आया था और ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इंडो स्पिरिट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर जो एक्साइज पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसे समय से पहले लीक किया गया, ताकि जब इंडो स्पिरिट कंपनी जब टेंडर डाले यानी जो प्रोसेस के लिए अप्लाई करे तो उसे पहले से तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो। तो इंडो स्पिरिट कंपनी को लेकर जो पूरा बवाल है वो सामने आया था। समीर महेंद्रू का नाम इससे जुड़ा हुआ था और ये एक बड़ी शराब की कंपनी मानी जाती है। तो इंडो स्पिरिट कंपनी को लेकर ये अपडेट आ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए उनके जरिए यानी इंडो स्पिरिट कंपनी से सर्वेश मिश्रा के जरिए भिजवाए गए थे। तो कल फिर एक बार दोबारा से जो इंडो स्पिरिट कंपनी है उसका जिक्र सामने आया था और कल कोर्ट में भी ईडी ने इस बात का जिक्र किया था कि सर्वेश मिश्रा को समन किया जाना है, उनसे कन्फ्रंट कराना बहुत जरूरी है संजय सिंह का, यानी आमने सामने बैठाकर संजय सिंह से पूछताछ करनी जरूरी है। क्योंकि कल कोर्ट में
जब एमपी एमएलए कोर्ट में जब संजय सिंह को पेश किया गया ठीक था है। तो उस समय ईडी ने कहा था कि सर्वेश मिश्रा नवीन मेरे साथ में आप रहिए, आप स्क्रीन पर हैं। आरजू सेठ, ईडी ने सवालों की क्या क्या फहरिस्त तैयार की है? सर्वेश मिश्रा को जब सामने बिठाया जाएगा क्या क्या सवाल किए जाएंगे? अगले 5 दिन ईडी क्या क्या करने वाली है? 5 दिन की रिमांड के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने क्या क्या तैयारी की है? संजय सिंह ये कहते हैं कि आपने कम से कम सैकड़ों बार जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, अगर दिनेश अरोड़ा का अपना नाम लेते हैं तो दिनेश अरोड़ा से आपने सैकड़ों बार बयान दर्ज कराए, लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं आया। चुनावी साल में और जब चुनाव आने वाले हैं उसके ठीक पहले संजय सिंह का नाम आ जाना, तो फिर ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने जितने एलिगेशंस हैं उन्हें साबित करने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? जी राशिद, बिल्कुल देखिए, रिमांड जो है वो शुरू हो गई है। 5 दिन की रिमांड पे संजय सिंह ईडी के ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। तमाम सवालों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है और सवालों के घेरे में जो है वो संजय सिंह रहने वाले हैं। तमाम सवाल है जो उनसे किए जाएंगे। वहीं एक बड़ी बात यह है कि आज सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, जो कि उनके क्लोज एसोसिएट्स माने जाते हैं, उनकी पेशी भी आज ईडी करेगी और उनसे भी सवाल जवाब जो है वो किए। सर्वेश मिश्रा से अलग पूछताछ की जाएगी, विवेक त्यागी से अलग पूछताछ की जाएगी। उसके बाद आमना सामना जो है इन दोनों एक्यूज्ड का उनका संजय सिंह के साथ जो है वो किया जाएगा और आमने सामने बैठाकर, जो कि दिनेश अरोड़ा जो कि एक्यूज है इस पूरे मामले में, उनके जो बयान दर्ज किए गए हैं उनके आधार पर सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से भी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए, जो पूरा मामला है वो मीटिंग से शुरू होता है। संजय सिंह ठीक है, आता हूं। बात जो है आरजू आपके पास में आते हैं। आरजू ठीक 1 मिनट के बाद में आ रहे हैं। नवीन निशात, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, आपके पास भी कुछ अंदर की खबर है, लेकिन इससे पहले दिनेश अरोड़ा ने 1.5 साल के बाद में संजय सिंह का नाम लिया। 1.5 साल के बाद में संजय सिंह का नाम क्यों लिया गया, इसे लेकर के भी एक अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं। यानी खबर को हर एक एंगल से समझना जरूरी है। इसके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में बताई है वजह। अदालत में ईडी ने दलील दी। दिनेश अरोड़ा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अरोड़ा का कहना है कि विजय नायर ने बार बार धमकी दी। 3 लोगों से संजय सिंह का सामना कराना है, ये ईडी ने कहा। दिनेश अरोड़ा को क्या वाकई में विजय नायर ने धमकी दी या नहीं, नवीन शायद बेहतर बता पाएंगे। नवीन, क्या दिनेश अरोड़ा को विजय नायर की तरफ से धमकी दी गई? अगर धमकी दी गई तो ईडी के पास में इसे लेकर के कॉन्क्रीट क्या है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि दिनेश अरोड़ा इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी थे और जो पैसे की लेन देन की बात की जा रही है वो वर्ष 2021 की बताई जा रही है। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे और वो भी एक्साइज पॉलिसी मामले में लंबे समय से जेल के अंदर है। तो कल कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि अगर दिनेश अरोड़ा को विजय नायर द्वारा धमकी दी जा रही थी तो फिर दिनेश अरोड़ा ने इसकी शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने पिछले दिनों अपने बयान में बताया था कि विजय नायर द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी और जो पैसे की डिमांड की जा रही थी। लेकिन इस पर सवाल उठाया कोर्ट ने और कहा कि अगर धमकी दी जा रही थी तो पहले आपने शिकायत इसकी क्यों नहीं की थी। मैं एक बार फिर से आरजू के पास में चलता हूं। आरजू, ईडी की रिमांड में कल की रात, आज की सुबह और अब तो खैर काफ़ी देर भी हो गई है, आधे दिन तक का जो वक्त है संजय सिंह का ईडी की रिमांड में कैसे गुजरा? क्या खाया, क्या पिया, रात कैसे गुजरी? दिनेश अरोड़ा को कब बुलाया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन अभी तक जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो तमाम, क्योंकि दलील रखी गई थी ईडी की तरफ से, क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं, उनका जो कॉल डिटेल्स मिली हैं, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है उनसे पैसे का लेन देन की जो बात है वो फ़ोन पे कंफर्म की गई थी, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स हैं उनको भी खंगाला गया और उन सबको लेकर जो पूछताछ है वो संजय सिंह से की जाएगी और अब से कुछ देर में जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि 11 बजे के करीब जो समन है वो सर्वेश मिश्रा और विवेक अरोड़ा को भेजा गया है और ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त ईडी में मौजूद होंगे, तब उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जो है वो की जाएगी। जो 2 किस्तों में ये जो पैसा है वो दिया गया है सर्वेश मिश्रा को, इसको लेकर भी तमाम जो पूछताछ है वो की जाएगी। और राशिद, आपको बता दें कि पूरी जो, क्योंकि ईडी की तरफ से ये भी कहा गया है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा था कि आखिर ये डिले क्यों रखा गया। संजय सिंह की रिमांड पर 5 दिन की रिमांड है, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस तरह का रिएक्शन दिया, अब ये सुनिए। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में
टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सभी को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात की है। इससे पहले कि मैं नवीन के पास दोबारा चलूं, एक और बिग ब्रेकिंग। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सूत्रों के जरिए नवीन निशांत और राजू सेठ को बहुत बड़ी जानकारी मिली है और यही हमने ब्रेकिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संजय सिंह के घर छानबीन में कई डिजिटल सबूत मिले हैं। ईडी ने अदालत के अंदर बताया है। ईडी का कहना है कि मोबाइल फोन जब्त किया गया, संदिग्ध कॉन्टैक्ट मिले हैं। दिनेश के मुताबिक लेन देन की बात फोन पर हुई है और ईडी ने आगे ये आरोप लगाया है संजय सिंह पर कि 1-1 करोड़ 2 किस्त में यानी 2 इंस्टॉलमेंट में संजय सिंह के घर पर पहुंचे हैं। नवीन, डिजिटल सबूत क्या मिले हैं ईडी को? देखिए, कल जब संजय सिंह के घर पर रेड हुई थी 10 घंटे की, तो संजय सिंह के मोबाइल को जब्त किया गया था और संजय सिंह जिस लैपटॉप का प्रयोग करते हैं उस लैपटॉप को जब्त किया गया था। इसके अलावा घर से और अन्य जो सदस्य थे उनके मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए थे। तो कल कोर्ट में भी ईडी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि फोन को जब्त किया गया है और उसकी फोरेंसिक जांच जरूरी है, यानी जो कॉल डिटेल्स होते हैं जिन्हें हम आम भाषा में CDR कहते हैं, उन्हें रिट्राइव करना जरूरी है। इसके अलावा जो मैसेजेस होते हैं उन्हें भी रिट्राइव करना जरूरी है ताकि कड़ियां जोड़ी जा सके कि किन किन शख्स से संजय सिंह की बात हुई है, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैसे हुआ है, कॉल के जरिए बात हुई थी, मैसेज के जरिए बात हुई थी। तो इन चीज़ों को जुटाने के लिए ईडी ने रिमांड की मांग की थी और ये भी कोर्ट में दलील दी थी कि उनके पास उन्होंने फ़ोन जब्त किया है और जो संजय सिंह का लैपटॉप है वो उन्होंने जब्त किया है और उसकी फॉरेंसिक जांच करानी है और उनसे डाटा रिट्राइव करना है ताकि जो सबूत हैं वो ईडी द्वारा जमा किया जा सके। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो संजय सिंह की फोन है जिसे ईडी ने जब्त किया था छापेमारी के दौरान, उनसे सबूत जुटाने की कोशिश ईडी द्वारा की जाएगी। नवीन निशांत, आपका और राजू सेठ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए हम अपडेट लेंगे कि 5 दिन की रिमांड में संजय सिंह का आमना सामना किन किन के साथ में कराया जा रहा है, रिमांड में संजय सिंह के दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। लेकिन संजय सिंह की रिमांड को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे देश में पिछले 1 हफ्ते से एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों को रेड किया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। उसके बाद टीएमसी के सांसदों को पुलिस ने घसीट के गिरफ्तार किया। कल संजय सिंह के घर में छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। आज डीएमके के नेताओं के घर, जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके नेताओं के घर पे रेड हो रही है। तो क्या है ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और उस हार के डर से ईडी और सीबीआई के सामने